हाँ जी बेटा, अब हमें फिर से डिस्कस करना है अबाउट पीएन जंक्शन डायोड। तो जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है अपना, पी टाइप, उसमें मेजॉरिटी होती है होल्स और माइनॉरिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की। एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स की है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और माइनॉरिटी करंट कैरियर यहाँ पे होल्स। जो ही हमने इन दोनों को मिलाया, मिलाने पर क्या होगा जरा देखिए। जो ही हमने पी टाइप और एन टाइप को मिलाया, मिलाते ही इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्यूजन हुआ। जो जो डिफ्यूजन हो रहा है, या यूं कह सकते हैं कि जब तक डिफ्यूजन हो रहा है तब तक एक साइड में, कौन सी साइड में, पी टाइप में नेगेटिव लेयर बन रही है और दूसरी साइड में पॉजिटिव लेयर बन रही है। ये लेयर बैरियर साबित हो रही है, किसके लिए, डिफ्यूजन के लिए, और ये लेयर बैटरी की तरह काम करेगी, वरदान साबित होगी, किसके लिए, माइनॉरिटी करंट कैरियर के लिए, जिसकी वजह से क्या होगा, ड्रिफ्टिंग होगा। अब इसको हम कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। ये पोटेंशियल बैरियर है। यदि हमें इसमें से करंट पास करना है तो या तो पोटेंशियल बैरियर को बढ़ाएंगे और या पोटेंशियल बैरियर को कम करेंगे। यदि इस बैरियर को कम कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का फिर से डिफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को रोकने वाला कौन है, बैरियर, और इस बैरियर को हमने कम कर दिया। यदि हमने इस बैरियर को कम कर दिया तो इलेक्ट्रॉन्स को फिर से मौका मिलेगा डिफ्यूजन के लिए, मीन्स फिर से डिफ्यूजन होगा, हमें करंट मिलेगा। यदि हमने इस बैरियर को बढ़ा दिया तो ड्रिफ्टिंग ही होगा, बिकॉज डिफ्यूजन के चांसेस तो ख़त्म हो चुके हैं फ़िलहाल, और बैरियर बढ़ाया तो ड्रिफ्टिंग हो जाएगा, हमें ड्रिफ्ट करंट मिलेगा। कहने का मतलब, यदि इस डिवाइस में से हम करंट चाहते हैं तो इस पोटेंशियल बैरियर को या तो कम करना होगा या पोटेंशियल बैरियर को ज़्यादा करना होगा। और पोटेंशियल बैरियर को कम और ज़्यादा करना क्या कहलाता है, बाइसिंग। ये होती है बाइसिंग। तो बाइसिंग कितने टाइप्स की हो गई बच्चों, 2 टाइप्स की। एक तो पोटेंशियल बैरियर को कम करने वाला और एक पोटेंशियल बैरियर को बढ़ाने वाला। पोटेंशियल बैरियर को कम कैसे कर सकते हैं, ये जो हमारा पी टाइप है, ये एन टाइप। यदि हमने इस पी टाइप को बैटरी, एक्सटर्नल बैटरी के पॉजिटिव से और एन टाइप को नेगेटिव से जोड़ दिया जाए तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को रिड्यूस करेगा और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को रिड्यूस करेगा, तो बैरियर की वैल्यू कुछ कम हो जाएगी। बैरियर की वैल्यू कम होगी, डिफ्यूजन का फिर से शुरुआत हो जाएगा, यानी कि डिफ्यूजन को फिर से मौका मिलेगा, हमें फिर से करंट मिलेगा। अब जो हम एक्सटर्नल वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव बढ़ाते जाएंगे, मतलब इस नेगेटिव और पॉजिटिव को रिड्यूस करते जाएंगे, डिफ्यूजन धीरे धीरे बढ़ेगा। बट एक पर्टिकुलर अप्लाइड वोल्टेज पे ये बैरियर टोटल रिड्यूस हो जाएगा, इसका इफेक्ट 0 हो जाएगा। मैं ये नहीं कह सकता, न मैं ये कह रहा कि ये बैरियर मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव लेयर ख़त्म हो जाएगी क्या, बट इसका असर 0 हो जाएगा। तो एक पर्टिकुलर अप्लाइड वोल्टेज पे
पोटेंशियल बैरियर का इफेक्ट टोटल जीरो हो जाएगा। मीन्स डिफ्यूजन पे रुकावट जीरो होगी, फिर डिफ्यूजन भरपूर मात्रा में एक साथ होगा। मीन्स एक उसके बाद मतलब उस पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद हमने थोड़ा सा भी वोल्टेज बढ़ाया तो करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। उससे पहले जब तक ये बैरियर ख़त्म नहीं होगा, ये बैरियर जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक करंट तो होगा लेकिन थोड़ा होगा, बहुत ही कम मात्रा में होगा। बट एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे बैरियर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स पे रोक टोक ख़त्म हो जाएगी और बहुत ज़्यादा मात्रा में डिफ्यूजन होगा, करंट की वैल्यू बहुत स्पीड से बढ़ जाएगी। तो जिस वोल्टेज पे, जिस अप्लाइड वोल्टेज पे बैरियर का इफेक्ट जीरो हो जाता है, उस अप्लाइड वोल्टेज को हम नी वोल्टेज कहते हैं, नी वोल्टेज। और इससे ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो करंट की वैल्यू डायरेक्टली बढ़ती जाएगी। इस तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ क्या देखा, बैरियर कम हो रहा है, और बैरियर का कम होना या ज़्यादा होना क्या कहलाता है, बाइसिंग। तो इस तरह से जो बाइसिंग हुई है, इस बाइसिंग को कहते हैं फॉरवर्ड बाइस, इसको हम फॉरवर्ड बाइसिंग कहते हैं। और यहाँ जो वोल्टेज होगा उसको फॉरवर्ड वोल्टेज और कॉरेस्पॉन्डिंग करंट को हम फॉरवर्ड करंट कहते हैं। आज के लिए इतना ही, उसके बाद डिस्कस करेंगे। थैंक यू।